Hello and welcome my dear friend. This is me कुमार पंकज. I hope you all are doing good. और उम्मीद करता हूँ सब शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. जैसा कि आप जानते हो बीपीएससी चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस को लेकर लगातार जो डाउट्स थे कि क्या बातें होंगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा बीपीएससी के पेपर को लेके, तो वो कुछ क्लैरिटी बनी है. उस क्लैरिटी को मैं आपके साथ जो है रखना चाहता हूँ कि क्या मायने हैं इस कॉन्फ्रेंस के, हम क्या समझ सकते हैं. बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 70th बीपीएससी, जिसको हम लोग लगातार क्रैक नाउ के साथ टारगेट कर रहे हैं जीवन आसान बनाने वाली क्लासेस में, अब की बार बीपीएससी पार का नारा देते हुए वो देखेंगे कि किस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों में क्लैरिटी आई है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीट्स पे जो बात हुई. तो सीट्स में जो हमारा अनुमान था अब तक कि 1000 प्लस सीट्स आएंगी, वो बिल्कुल कंफर्म है. 1000 प्लस सीट्स इस बार आ रही हैं, 1100 तक भी जा सकती हैं. और ये 1000 सीट्स में बीईओ जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल पे ये पोजीशन होती है, इसमें 500 प्लस सीट्स इस बार आ रही हैं. तो आप लोग जो लोग बीईओ की सीट्स को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, लंबे समय से वेट कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि बीईओ की सीट्स 500 से ज़्यादा इस बार आने वाली हैं. और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीपीएससी में जो सीट्स हैं 1000 से ज़्यादा आएंगी, ये पूरी तरीके से अब श्योर हो चुका है. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था एज को लेकर. कुछ लोगों का मानना था लगातार कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें बैकलॉग की सीटों को भरे जाने की जो बात हो रही है. बीईओ की सीट्स काफ़ी टाइम से वेट में थी, तो वो आई हैं. तो अनुमान था लोगों का कि पिछले अगर हम सालों में देखें तो बीपीएससी ने एज रिलैक्सेशन दिया है हर बार, और वो एज रिलैक्सेशन 1-2 साल का नहीं, अप टू 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है. तो जो लोग एज रिलैक्सेशन की इंतज़ार में थे, एज रिलैक्सेशन को लेके कयास लगा रहे थे, उनके लिए थोड़ा जो है एक ऐसी न्यूज़ है जो अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एज रिलैक्सेशन पे चेयरपर्सन ने कोई बात नहीं की. किसी भी तरीके का मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेके नहीं आया. तो अभी ये कह पाना कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जल्दबाजी होगी. जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता पूरी तरीके से सामने, तब तक कुछ भी कह पाना इस मामले में अनुचित है. एज रिलैक्सेशन अभी वेट करना पड़ेगा हमें देखने के लिए. तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था ट्रांसपेरेंसी का. जो आपने देखा कि लगातार नीट, नेट और यूपी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगातार लीक हुए हैं. तो ट्रांसपेरेंसी को लेके जो हमारे मन में दुविधाएं थी, उस पर बात की है आयोग ने, और लगातार एक ही बात कही चेयरपर्सन ने कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी जाए, और उसके लिए हमें अगर आवश्यकता लगेगी तो 5 तक जो है सीरीज़ रखी जाएगी. अभी तक क्या होता था कि हम 1-2 ABCD सीरीज़ रखते थे, उसी में सफलिंग करते थे. लेकिन इस बार आयोग ने कहा है कि पेपर 5 बनवाए जाएंगे, 5 सेट बनवाए जाएंगे, जिनके अलग अलग कलर होंगे. प्रिंटिंग प्रेस जो होंगी वो 2 होंगी. पहले एक ही प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट होता था और वहाँ से लीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी. तो प्रिंटिंग प्रेस 2 होंगी. कौन सी प्रिंटिंग प्रेस का पेपर किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता होगा, उससे नीचे किसी को न्यूज़ नहीं होगी. दूसरा, कौन से कलर का पेपर किस स्कूल कॉलेज में जाना है, उसका भी पता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होगा. यानी 2-3 घंटे पहले तक भी किसी को अनुमान नहीं होगा कि उनको कौन सा पेपर किस सेंटर पे जाना है. तो इससे पारदर्शिता काफ़ी अच्छे स्तर तक बढ़ेगी, और ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो ट्रांसपेरेंसी का मैटर है उसको लेके आयोग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा है, सेफ्टी मेजर्स ले रहा है. तो हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके आयोग कम से कम सीरियस दिख रहा है. हालांकि इतने बड़े पेपर को कंडक्ट कराने के बाद जो है ये बात तो सामने आती है कि कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं और लोग उसका मिसयूज़ करते हैं. हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या सामने ना आए. तो ट्रांसपेरेंसी को लेके एक सेटिस्फैक्ट्री जो मेजर्स हैं, जो लगना चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए आयोग को, वो बीपीएससी इस बार ले रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है फिलहाल तक. अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं वो है डेट. तो डेट को लेके अब जो बात आती है कि भाई बीईओ की 500 प्लस सीट्स और सीट 1000 प्लस जो आ रही हैं, अभी तक उसमें सिर्फ जो आयोग के पास सीट्स का ब्यौरा आया है वो 500 से भी कम सीट्स का ब्यौरा आया है. सारे विभागों ने अपनी
जो वैकेंसी हैं, जो रिक्तियां हैं, उनको आयोग को अभी भेजा ही नहीं है। तो आयोग ने एक डेट रखी है 5 अगस्त कि अगर 5 अगस्त तक सारे जो डिपार्टमेंट है वो अपने यहाँ रिक्तियों का ब्यौरा भेज देते हैं आयोग को 5 अगस्त तक, तो आयोग 30 सितंबर को एग्ज़ाम कराने की सिचुएशन में रहेगा। लेकिन अगर 5 अगस्त के तक जो है नहीं भेजे जाते हैं, 5 अगस्त तक जो है रिक्तियों का ब्यौरा आयोग को, तो मुश्किल हो जाएगा पेपर को कंडक्ट कराना। और उस संदर्भ में जो मेरा अनुमान है पिछले वर्षों के आधार पे, या आप लोगों को भी मैं अभी बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर पेपर मिनिमम 30 दिन शिफ्ट होगा और सितंबर में ना हो कि पेपर अक्टूबर में होगा। और अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो फिर संभावनाएं बहुत धूमिल हो जाएंगी। फिर मुझे लगता है कि 2025 तक ना चला जाए पेपर, जिसकी उम्मीद भी हम नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि पेपर एज सुन एज पॉसिबल हो। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक तत्व तो ये निकल के आता है कि सारे डिपार्टमेंट 5 अगस्त, जिसमें ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तक अपना रिक्तियों का ब्यौरा भेज दें, जिसकी संभावना मुझे बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ रही है कि बहुत कम है। तो उम्मीद ये करिए आप कि 90% जो पेपर है वो 90% तक संभावना है कि पेपर अक्टूबर में ही होगा। क्योंकि अगर देखिए 5 अगस्त तक आना है तो 15 दिन बचे हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है कि डिपार्टमेंट जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा वो भेज दें। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि अगर 5 अगस्त के बाद भेजते हैं तो फिर हमारे पास फॉर्म भराने के लिए 1 महीने का समय चाहिए होता है। उसके बाद फिर हमें उसमें स्क्रूटनी जैसे चीज़ों के लिए टाइम लगता है, पेपर प्रिंटिंग के लिए टाइम लगता है। तो अगर 5 अगस्त तक ये नहीं आता तो नोटिफिकेशन आने में हमें 10-15 तारीख लगेगा। उसके बाद फिर 1 महीने का टाइम यानी सितंबर 15 आ जाएगा। फिर बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि विदिन 15 डेज आयोग पेपर प्रिंट कर ले, आपका सेंटर एलोकेट कर दे, और जो वो सेफ्टी मेजर्स ले रहा है कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो वो फिर 15 दिन में जो है मेजर्स को फॉलो कर पाना आयोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अनुमान यही है कि आप लोगों को 30 डेज मिनिमम जो है मिलेंगे टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। अगर आप लोग अभी तक से सीरियस नहीं हुए थे किसी कारण से, तो अब आपके पास समय है कि आपके पास 25 से 30 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आप इस 25 से 30 दिन में अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर 5 अगस्त तक किसी भी तरीके से आयोग को मिल जाती हैं ये रिक्तियों का ब्यौरा, तो फिर 30 सितंबर को पेपर हो जाने की संभावना है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि सितंबर में पेपर होने के चांसेस सिर्फ 10 से 15% ही हैं। अब बात आती है कि आगे की रणनीति क्या हो। तो आगे की रणनीति आप लोग सेम उसी पैशन के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ लगातार लगे रहिए, क्योंकि अभी 15% संभावना है कि आयोग 30 सितंबर को एग्ज़ाम कराए। और एक वजह ये भी है कि जो है बिहार में इलेक्शन है 2025 में, और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इन नियुक्तियों को पूरा किया जाए, ताकि जो यूपी में हुआ सीट्स के जो है आप देखेंगे जो है करंट गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ एग्ज़ाम समय पे ना करा पाने के कारण। तो ये बात भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार के दिमाग में है कि युवा वर्ग अगर नाराज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खामियाजा करंट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को हो, नहीं तो अक्टूबर में पूरे चांसेस हैं कि पेपर होगा। तो 1 महीने का ये समय जो आपको मिला है, सीरियस एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं और लगातार तैयारी करते रहें। बात आती है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो क्रैक नाउ लगातार लगा हुआ है आपके लिए तैयारी के लिए। 3 प्लेलिस्ट अगर आप बिहार के लिए जा रहे हैं तैयारी करके, तो ये 3 प्लेलिस्ट आप देख के जाएंगे। बिहार कंप्लीट जीके प्लेलिस्ट, बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट, इम्तियाज़ अहमद MCQ सीरीज़। इम्तियाज़ अहमद जो बुक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है बिहार स्पेशल के लिए। बिहार कंप्लीट जीके मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बिहार स्पेशल पूरा पढ़ाया हुआ है, इम्तियाज़ अहमद MCQ सीरीज़ पूरा पढ़ाया हुआ है। बिहार कंप्लीट जीके में आपको क्या मिल जाता है, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की मैपिंग सब मिलेगा। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, तो इसमें बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार की ISFR रिपोर्ट, बिहार के इंडेक्सेस,
बिहार से संबंधित वो सभी चीज़ें जो आपको अलग से पढ़ने की नीड होती है, झरने, नदी, नाला जो है, तालाब, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। जब ये दोनों कर लेते हैं तो फिर आता है इम्तियाज़ अहमद MCQ सीरीज, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट के संभावित प्रश्न और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का जो है सारांश मिलता है। 50 से 60 क्वेश्चन पर टॉपिक के होते हैं और मैंने इसमें डिटेल डिस्कशन के साथ इसको पढ़ाया है, जिसमें 51 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 2 बजे ये क्लास अभी रेगुलर होती है। अभी इसकी 30 क्लासेस बची हैं, तो इसमें जुड़िए, जीवन आसान बनाइए। उसके बाद घटना चक्र PYQ हमने शुरू कर दिया है, ये 7 बजे क्लास होती है। अभी साइंस के जो है PYQ आज से ही शुरू हुए हैं। जैसर इस क्लास को ले रहे हैं तो इससे आप जुड़िए। फिर इसमें सब्जेक्ट वाइज सारा होगा। तो 2 बजे लाइव इम्तियाज़ अहमद, 7 बजे घटना चक्र PYQ, ये 2 लाइव क्लास। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि सर प्रैक्टिस को कैसे बूस्टअप करें। तो क्रैकनाउ की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीवियस जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बहुत मिनिमम प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन करो। आपको और लगता है कि क्रैकनाउ आपके जीवन में और कुछ परिवर्तन ला सकता है अपने प्रयासों के माध्यम से, तो हमसे कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर स्क्रीन पे है 9718901301, इस पे कॉन्टैक्ट करो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जीवन आसान होता रहे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चलती रहे। तो ये 25-30 दिन का समय मिला है, इसको अपने लिए अच्छा हेल्पफुल मानकर बेहतर तरीके से तैयारी करो, जीवन को आसान बनाओ और सिलेक्शन पाकर जो है अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। और जो है क्रैकनाउ का एक ही नारा कि अब की बार बिहार पार, हम जीवन बनाएंगे आसान, उसके साथ लगातार हम लगे रहेंगे। कमेंट करके बताइए आपके और कुछ क्वेरीज हैं तो उन पे भी हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैकनाउ। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।